से आप सब मीडिया के साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांकरी डूंगरी पर 1167 पदों के लिए जो हमारे अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के बाद जिस तरीके की आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई, उस सबका हम खेद व्यक्त करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा वागड़ क्षेत्र के अंदर नहीं हो। दुर्भाग्यपूर्ण था इस तरीके की स्थितियां जो बनी। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 1167 पदों के नाम पर ये तो एक शिक्षित बेरोजगारों को आगे करके उनका अधिकार था वो मांगने का। बेरोजगार युवा अपनी नौकरी मांगने के लिए संघर्ष उसको करना चाहिए, उसको आंदोलन भी करना चाहिए, लेकिन उनकी आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने, असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके की स्थितियां पैदा की हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है। इस सारे प्रकरण के पीछे हमको 5 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में था, उस समय डूंगरपुर जिले को टारगेट करके जिस तरीके के चिंतन शिविर करवाए गए और आदिवासी युवाओं को भड़काया गया, उसके ऊपर हमको विचार करने की कि जब यहाँ पर विद्यार्थी मोर्चा बना, एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और खास करके गुजरात की तरफ से जो भाजपा नेतृत्व है, उसने यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के द्वारा हमारे आदिवासी युवाओं को गुमराह किया गया। आपको याद होगा कि कॉलेज के अंदर शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मंत्री थे, उन्होंने अलगाववाद का स्टेटमेंट दिया था, इस राष्ट्र को, इस राजस्थान को तोड़ने का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने युवाओं को भड़काने का स्टेटमेंट दिया था। तब से शुरुआत हुई थी, इस बीज बोए गए थे भारतीय जनता पार्टी के राज में उनके मंत्री के द्वारा। और उनके एक डूंगरपुर के विधायक ने जितना खुलेआम यहाँ पर जातिवाद के ऊपर जो भूमिका तैयार की थी, उस भूमिका का दुष्परिणाम है अभी 24 तारीख की घटना कि उन्होंने और उसके साथ जो यहाँ पर पिछली अशोक गहलोत की सरकार में एक व्यवस्था की गई थी 2013 में, यहाँ पर आंदोलन चले थे कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में यहाँ का चाहे हमारा आदिवासी भाई हो, चाहे 36 कौमों का कोई भी व्यक्ति हो, वो राजस्थान के अन्य हिस्से से बौद्धिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ। एक व्यवस्था की गई थी उस समय कि 45% शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ की नौकरियों में आरक्षण होगा, 5% शेड्यूल कास्ट के लिए होगा और
शेष 50% की भर्तियां यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए होगी, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेताओं ने आदिवासी युवाओं को भड़काया, उन्हें गुमराह किया कि आपको 5वीं पास को नौकरी मिलेगी, आपका आरक्षण बेच खाया गया है, और यहाँ पर उद्वेलित किया गया हमारे भोले भाले बच्चों को। जातिगत जहर फैलाया गया यहाँ पर और झूठ बोला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेताओं के द्वारा भी। उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उनको एमपी एमएलए बनने के लिए यहाँ की जातिगत समीकरण को इन्होंने बिगाड़ने का काम किया। यहाँ पर जो आक्रोश पैदा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के लोग। अब जिन बच्चों को गुमराह किया था कि 50% जो स्थानीय वरीयता है, उस वरीयता में आदिवासी नहीं आ सकता, ये इन्होंने क्या करके भड़काया। लेकिन अभी ताजा उदाहरण है कि 5400 पद 2018 में शिक्षक भर्ती हुई, उसमें 45% के हिसाब से इनके जो 2700 पद 45 और 5 के मिला करके SC ST के आने चाहिए, वो भर गए। अब 2700 पद जो रहे, अगर उसके अंदर मात्र अगर सवर्ण कास्ट का OBC का ही आ सकता था, जैसा इन दोनों विपक्षी पार्टियों ने हमारी युवाओं को भड़काया था, उसका खुलासा हो गया कि अब की बार इन 2700 पदों में से 595 आदिवासी के बच्चों यहाँ पर मेरिट के अंदर आए, उनको नौकरी मिली। अगर अशोक गहलोत ने ये नहीं किया होता तो ये 50% पद जितने हैं ये 595 उनको गए। उसके बाद शेष 1167 पद जो रह गए, अगर ये स्थानीय वरीयता के नहीं होते तो ये 1167 पद भी राजस्थान के इस और जिले के लोग आकर के यहाँ पर भर्ती कर जाते और आज ये लड़ाई यहाँ पर पैदा नहीं होती। एक पद यहाँ पर नहीं मिलता, ना तो 595 आदिवासी का बच्चा यहाँ लग सकता था, न शेड्यूल कास्ट का बच्चा यहाँ पर लग सकता था। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ के युवाओं के लिए अशोक गहलोत ने की थी, उस व्यवस्था को बच्चों को बरगला करके, भड़का करके और झूठ बोल करके जो लोग उनका दिमाग खराब किया गया, उसके कारण से स्थिति। लेकिन आज यहाँ के बागड़ के वासियों को, बेरोजगारों को समझने की जरूरत है कि 2013 के अंदर जो फैसला किया था स्थानीय वरीयता का, उसके कारण आज यहाँ पर सब लोग यहाँ पर लग रहे हैं। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि आपके सांसद महोदय क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वागड़ में आकर। मैं किरोड़ा लाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के दूसरे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कभी तो आप सवर्णों के पक्ष में लिख करके लेटर दे देते हैं, कभी आप ट्राइबल के बच्चों को दे देते हैं कि ये पद इनको दे देना चाहिए। ये कौन सी संस्कृति इस वागड़ के अंदर आप पैदा करना चाहते हैं, कौन सी राजनीति आप यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं माननीय किरोड़ी लाल जी से कहना चाहता हूँ कि आपको आदिवासियों का यहाँ भला चाहिए, आपके भाई है, हम सवर्ण लोग आपसे कहते हैं कि इनका भला करिए। आप 70 साल से राज्य प्रशासनिक सेवा का जो 12% का आरक्षण है, उसके अंदर सारे SDO, DYSP, तहसीलदार सारे आपके क्षेत्र के लोग बनते हैं। हमारे आदिवासियों को यहाँ पर आज जिंदगी इसका फायदा नहीं मिला है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग करता हूँ माननीय MP साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अगर आप आदिवासियों को भला चाहते हो, यहाँ पर हमको लिख करके दीजिए कि 12% में से आधी आबादी आदिवासियों की है, तो बागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अंदर 6% का आरक्षण यहाँ पर अलग से देने की जरूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना चाहिए। अगर आदिवासियों के साथ अगर आप हो तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि TSP एरिया के अंदर राजस्थान के आदिवासियों के लिए 12% आरक्षण में से 6% आरक्षण TSP क्षेत्र के ट्राइबल बच्चों के लिए होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ का आदिवासी का बच्चा SDO बन सके, DYSP बन सके और बढ़िया पोस्टों के ऊपर जा सके। और साथ ही इस क्षेत्र के और निवासी हैं, उसके लिए भी जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि यहाँ का चाहे आदिवासी हो, चाहे छत्तीस को उनके जो लोग हों, OBC के जो लोग हों, उनका और राज्य के अन्य हिस्सों से उनकी आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हैं, बौद्धिक दृष्टि से भी हम लोग कमजोर हैं।
तो हमें राज्य प्रशासनिक सेवा के अंदर 6% तो हिस्सा हमारा आदिवासियों को दिया जाए और जो अन्य जातियां हैं उनके लिए भी एक बोनस अंक अलग से दिया जाए, ताकि हमारी 36 कौमों के लोग राजस्थान के अंदर SDM बन सकें, DYSP बन सकें। मैं इस अवसर पर मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि 1167 पद के ऊपर राज्य सरकार ने कहीं से कहीं तक पैरवी के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच के अंदर अलग वर्ग के लोग जीते, डबल बेंच में गए अलग वर्ग के लोग जीते, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अलग तरीके का है। तो राज्य सरकार ने हमेशा अभ्यर्थियों, चाहे आदिवासी के बच्चे हों चाहे गैर आदिवासी के बच्चे हों, राज्य सरकार के अधिकारी की तरफ हमेशा स्पष्ट कहा गया कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट इसका डिसीजन करेगी तब राज्य सरकार कोई फैसला कर पाएगी। लेकिन दोनों तरफ के वर्गों को, लोगों को, जिन लोगों ने भड़काया, जिन लोगों ने फर्जी लेटर लिखे हैं, जिन लोगों ने इनको डूंगरी के ऊपर लेकर के गए, उन लोगों के ऊपर जिला कांग्रेस कमेटी का ये राज्य सरकार से मांग करती है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के लोगों को गलत तरीके से चढ़ाने का काम किया जाए। मैं इस अवसर पर ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो आंदोलन हुआ है उसके लिए मात्र भारतीय जनता पार्टी और BTP के सारे नेता जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत जी की सरकार 36 कौमों के साथ, 36 कौमों के साथ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो निर्दोष हैं उन लोगों को किसी भी कीमत के ऊपर फंसने नहीं दिया जाए, उन लोगों को के साथ न्याय होगा। और जो 1167 पद हैं उसके ऊपर भी राज्य सरकार ने SLP लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के आएगा वैसा न्याय सभी वर्गों के साथ किया जाएगा। मेरा पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरी बागड़ क्षेत्र की जनता से मैं मीडिया के मार्फत अपील करना चाहता हूं कि दिल के अंदर विश्वास रखिए कि अशोक गहलोत की सरकार 36 कौमों के साथ न्याय करेगी, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेगी और किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।